नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों की ओर से सैन्य हमले रोक दिए जाएंगे। स्थायी शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू होगी। इसी बीच भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है। एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि नागरिक दूतावास द्वारा सुझाए गए सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें और दूतावास से परामर्श किए बिना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर न जाएं। इस कदम का उद्देश्य युद्ध जैसी अनिश्चितता के बीच भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है। अजमेर में सड़क किनारे कपड़े प्रेस करने वाले एक साधारण व्यक्ति जितेंद्र कुमार को इनकम टैक्स विभाग ने 598 करोड़ 50 लाख रुपए का भारी भरकम नोटिस भेजा है। इतनी बड़ी रकम का नोटिस पाकर पीड़ित बुरी तरह घबरा गया। जब मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि यह मामला करोड़ों के हीरे के कारोबार से जुड़ा है। दरअसल 2 साल पहले जितेंद्र का पैन कार्ड गुम हुआ था, जिसका गलत इस्तेमाल पाली निवासी शत्रुघ्न सिंह ने किया। पुलिस ने जितेंद्र के दस्तावेजों पर सूरत में मनन एंटरप्राइजेस नाम से फर्म खोलकर 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। फर्जीवाड़े के जरिए हीरे जवाहरात का धंधा किया जा रहा था। पीड़ित ने अब गंज थाना पुलिस में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं बैंक मैनेजर को भी नोटिस देकर पूछा गया है कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना आरबीआई को क्यों नहीं दी गई। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी 20 रुपये महंगा कर दिया। यह बढ़ोतरी बाजार में लागू हो गई है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक सरस का 1 लीटर घी का पैकेट 551 की बजाय 571 रुपये में मिलेगा। 1 लीटर गाय का घी 570 की बजाय 590 रुपये में मिलेगा। इसी तरह 5 लीटर का टीन पैक 2740 रुपये में मिलता है। अब यह बढ़कर 2840 रुपये हो गया है। 15 किलोग्राम का टीन पैक जो पहले 9345 रुपये में मिलता था, अब 9495 रुपये में मिलेगा। सरस के घी के दामों में इस साल में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की है। इससे पहले आरसीडीएफ प्रबंधन ने 2 जनवरी को घी के दामों में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी। हालांकि उस समय से दरें केवल 15 किलोग्राम टीन पैक पर ही बढ़ाए थे, जबकि अन्य दूसरी पैकिंग वाले घी के दामों में कोई बदलाव नहीं किया था। जयपुर में जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक आरोपी 24 वर्षीय अमीमुद्दीन उर्फ आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 5 अप्रैल की सुबह जयगढ़ किले की पहाड़ी के पास हुई थी। जापानी पर्यटक जब गणेश मंदिर की ओर जा रही थी, तब सुनसान रास्ता देखकर 5 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और अश्लील हरकतें की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने पास ही तैनात गार्ड से मदद मांगी। अमेर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान की। फुटेज में 5 संदिग्ध युवक पहाड़ी से नीचे उतरते दिखाई दिए थे। इसी आधार पर दबिश देकर रामगंज निवासी अमीमुद्दीन को पकड़ा गया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य 3 सदस्यों की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी गौतम डटासरा ने दावा किया है कि फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीकानेर के लूणकरनसर ब्लॉक में सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सख्त कार्रवाई की है। बामनवाली गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी एक छात्र मौजूद नहीं मिलने और नामांकन के प्रयासों में कमी पर प्रिंसिपल राजन सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निरीक्षण में पाया गया कि आंगनबाड़ी से बच्चों को स्कूल लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसी तरह हंसेरा स्कूल में बिना सूचना गायब मिली अध्यापिका रजनी बाला और विधायक सहायक गिरधारी लाल मुंड को भी निलंबित कर दिया। 7 अन्य कार्मिकों के नदारद मिलने पर कार्यवाहक प्राचार्य भंवर लाल के खिलाफ 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक ने स्पष्ट किया कि नामांकन और उपस्थिति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 21 पर एक बेकाबू ट्रक ने पुलिस पेट्रोलिंग कार को टक्कर मार दी। दुब्बी गांव के पास हुए हादसे में कोतवाली थाने के एएसआई रतन लाल, ड्राइवर किशोरी लाल और 2 कांस्टेबल घायल हो गए। मार्बल से भरा तेज रफ्तार ट्रक पहले डिवाइडर और रेलिंग से टकराया,
फिर सर्विस रोड पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक जयपुर की दिशा में घूम गया और नहर की पुलिया से टकराकर रुका। गनीमत रही कि पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें नहीं आई और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस को आशंका है कि चालक को नींद की झपकी आने या नशे में होने के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत महामंदिर पुलिस ने साइबर ठगी के लिए बैंक खाता किराए पर देने और लेने का खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बासनी में चाय की थड़ी चलाने वाले अम्मा राम और मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अम्मा राम ने अच्छे कमीशन के लालच में सुरेंद्र के कहने पर मंडौर रोड स्थित बैंक में खाता खुलवाया था। जांच में सामने आया कि सुरेंद्र सिंह ने इस खाते के सभी दस्तावेज अपने पास रखे और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व हरियाणा के गुरुग्राम से 3 लाख रुपए की ठगी की राशि का लेन देन किया। पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई की जांच रातानाडा थाना अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस अब सुरेंद्र सिंह चौधरी की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि ठगी के लिए खाता किराए पर देना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हरियाणा के नूंह में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के मोहर्रर पटवारी धर्मवीर और उसके सहायक साहुन को 3500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन का पुराना रिकॉर्ड निकालने के नाम पर शिकायतकर्ता से पहले 4000 रुपए मांग रहे थे, लेकिन सौदा 3500 रुपए में तय हुआ। परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी को सूचना दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपियों ने पैसे लिए उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया। पटवारी धर्मवीर झज्जर का निवासी है, जबकि उसका सहायक राजस्थान से है। इस छापेमारी के बाद लघु सचिवालय परिसर में हड़कंप मच गया और कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित रहा। एसीबी इंस्पेक्टर जाकिर के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस खेल में कोई और तो शामिल नहीं है। करौली के सरोट में बयाना रोड पर सड़क हादसे में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल धंधावली के हेडमास्टर 58 वर्षीय भूरी सिंह मीणा की मौत हो गई। हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब एक प्राइवेट स्कूल बस अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई और फिर सामने से आ रही हेडमास्टर को टक्कर मारकर सड़क किनारे पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि भूरी सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के समय बस में 10 से 12 बच्चे सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि बच्चों को केवल मामूली खरोंचें आई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। भुकरावाली निवासी भूरी सिंह के परिवार में पत्नी सहित 2 बेटे और 1 बेटी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुरा इलाके में देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सलमान के रूप में हुई है। वारदात उस समय हुई जब सलमान अपनी 1.5 साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने दुकान जा रहा था। रास्ते में आरोपी सोहेल उर्फ मोन्टू ने सुनियोजित तरीके से सलमान की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और उस पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान मासूम बच्ची की आंखों में मिर्ची पाउडर चला गया। गंभीर रूप से घायल सलमान को एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एएसपी दिलीप सैनी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण पुरानी रंजिश सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और घटना की गहनता से जांच की जा रही है। पंजाब के लुधियाना के थाना सलीम टाबरी में विदेश भेजने और वहां बसने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अमन नगर निवासी जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि उनके बेटे मान सिंह, जो कनाडा में पीआर हैं, की शादी फरवरी 2024 में अमनदीप कौर से हुई थी। शादी के बाद मान सिंह अपनी पत्नी को भी कनाडा ले गया, लेकिन वहां की पीआर हासिल करते ही अमनदीप ने पति को छोड़ दिया और किसी अनजान जगह रहने लगी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवती ने केवल विदेश में सेटल होने के लिए मान सिंह का इस्तेमाल किया। पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी पत्नी अमनदीप कौर, ससुर बलवीर सिंह, साले जसवीर सिंह और गुरविंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की भूमिका की गहराई से जाँच कर रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है।